भारतीय वायुसेना प्रमुख सिंह ने हाल ही में एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी बात कही जो पूरे देश को चौंकाने वाली थी। 6 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान गिराने से लेकर S-400 की गेम चेंजिंग ताकत तक उन्होंने वो खुलासे किए जिनके बारे में मई में भी बताया जा सकता था जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, लेकिन ये सब अगस्त में क्यों बताया गया। आज हम आपको बताएंगे पूरा सच। इंडियन एयरफोर्स ने पहली बार आधिकारिक तौर पर कॉन्फ्रेंस किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की 6 एयरक्राफ्ट को मार गिराया गया था। बेंगलुरु में एक लेक्चर के दौरान एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने बताया कि इसमें 5 फाइटर जेट और एक बड़ा एयरक्राफ्ट शामिल था। उन्होंने इसे दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा सरफेस टू एयर किल बताया। उन्होंने बताया कि वो बड़ा एयरक्राफ्ट या तो इलाइंड इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस था जो दुश्मन के रडार और कम्युनिकेशन सिग्नल्स को पकड़ने का काम करता है, या फिर EEWNC एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल, जिसे एक तरह का फ्लाइंग कमांडर सेंटर कहा जाता है जो आसमान से दुश्मन की हर एक्टिविटी पर नजर रखता है। इसे करीब 300 किलोमीटर की दूरी से S-400 मिसाइल सिस्टम ने टारगेट किया। एयर चीफ ने S-400 सिस्टम को इस ऑपरेशन का गेम चेंजर बताया जिसने दुश्मन के एयरक्राफ्ट को दूर से ही रोक दिया। इन बड़े सर्विलेंस एयरक्राफ्ट की कीमत का अंदाजा लगाना आसान नहीं है, लेकिन माना जाता है कि एक EEWNC जैसे हाईटेक विमान की कीमत करीब 1500 करोड़ रुपए से लेकर 2000 करोड़ रुपए तक की हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन की तीव्रता इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि पाकिस्तान को बातचीत के लिए मजबूर होना पड़ा। सिर्फ 80 से 90 घंटे में इंडियन एयरफोर्स ने इतना नुकसान पहुंचा दिया था कि उन्हें साफ समझ आ गया था कि अगर लड़ाई जारी रही तो नुकसान और बढ़ेगा। इसलिए उन्होंने हमारे DGMO को संदेश भेजकर बातचीत की इच्छा जताई। ये भी कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन फोर्स ने पाकिस्तान की कई स्ट्रेटेजिक टारगेट को हिट किया। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के शहबाज जाकाबाद एयरफील्ड को बड़ा डैमेज हुआ। यहाँ एक F-16 हैंगर आधा डिस्ट्रॉय हो गया और संभावना है कि अंदर मौजूद कई एयरक्राफ्ट भी डैमेज हुए हैं और इन अंदर F-16 एयरक्राफ्ट भी था। इसके अलावा पाकिस्तान के मुरीद और चकाला जैसे 2 बड़े कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को भी टारगेट किया गया। इंडियन एयरफोर्स ने कम से कम 6 रेडार्स डिस्ट्रॉय किए जिनमें कुछ बड़े थे और कुछ छोटे थे। एयर चीफ ने यह भी बताया कि इंटेलिजेंस से पता चला था कि EEWNC एयरक्राफ्ट जो लॉन्ग रेंज सर्विलेंस और एनिमी ट्रैकिंग के लिए यूज होता है, हैंगर में पार्क था और कुछ F-16 जेट्स मेंटेनेंस में थे जो इस अटैक में प्रभावित हुए। ऑपरेशन सिंदूर मई की शुरुआत में लॉन्च किया गया था। यह स्टेप 23 अप्रैल 2025 के पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बाद लिया गया जिसमें 26 टेररिस्ट की डेथ हुई थी। ये एक हाईली इंटेंसिटी एयर ऑपरेशन था जिसने पाकिस्तान की कई इंपॉर्टेंट बेसिस को बड़ा डैमेज पहुंचाया। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर का नाम सिर्फ यह भारत के इस मजबूत रिसोल्व को भी दिखाता है कि अब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का एक पर एक सख्त रेड लाइन खींची जाएगी। सरगोदा एयरफील्ड पर पर्सनल अनुभव सिंह ने अपने करियर का एक पर्सनल मूवमेंट शेयर किया। सरगोदा एयरफील्ड जहां कई F-16 जेट्स मेंटेनेंस में थे, उनको टारगेट पर उन्होंने कहा, हम एयरफोर्स में बचता कहना है कि इनका एक सपना था कि किसी F-16 फाइटर जेट को गिराना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाई टेक होते हैं। सिंह ने बताया कि इस ऑपरेशन में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS का रोल बहुत अहम रहा। उन्होंने तीनों आर्म फोर्सेज तौर पर US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के उस क्लेम के खिलाफ जाती है जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया। दरअसल न्यू दिल्ली के कई बार साफ कर चुका है कि हॉस्टिलिटीज सीधे इंडिया और पाकिस्तान के DGMO बातचीत टॉक्स के बाद खत्म हुई थी और इसमें US का कोई भी रोल नहीं था। इसी बीच सिंह ने ऑपरेशन के दौरान इंडियन एयरफोर्स की सफलता का श्रेय पॉलिटिकल विल और ऑपरेशनल फ्रीडम को भी दिया। उन्होंने कहा, हमारी सफलता का एक बड़ा कारण था पॉलिटिकल विल का होना। हमें बहुत क्लियर डायरेक्शन दिए गए थे, हम पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई गई। अगर कोई लिमिटेशन थी वो हमारी अपनी बनाई हुई थी। हमने खुद तय किया कि इस एस्केलेशंस कितना करना है। हमें प्लानिंग और एक्सिक्यूशन की पूरी फ्रीडम मिली थी। सिंह ने आगे बताया, हमारे हमले पूरी तरह से कैलिब्रेटेड थे क्योंकि हम इस मामले को मैच्योर तरीके से हैंडल करना चाहते थे। तीनों फोर्सेस के बीच जबरदस्त सिंक्रोनाइजेशन थे। CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने हमें एक साथ लाने में अहम भूमिका निभाई। साथ ही NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने भी सभी एजेंसीज को कोऑर्डिनेट करने में बड़ा योगदान किया। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स चीफ ने मुरीदिका लश्कर तैयबा मुख्यालय पर हुए हमले की बिफोर एंड आफ्टर इमेज दिखाई। उन्होंने बताया कि यह जगह उनकी सीनियर लीडरशिप का रेसिडेंटल एरिया था और यहाँ उनके ऑफिस बिल्डिंग्स भी थे जहां वह मीटिंग्स करते थे। सिंह ने कहा, यह उनका सीनियर लीडरशिप का रहने का इलाका था। ये उनके ऑफिस बिल्डिंग्स थे जहां वो बैठकर मीटिंग करते थे। हमें हथियारों से खुद वीडियो फुटेज
मिल सका क्योंकि ये लोकेशन हमारी रेंज के अंदर था। सिंह ने बताया कि भवलपुर में जैसे मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स पर जो ये स्ट्राइक की गई, उनमें बहुत कम क्वालिटिकल डैमेज हुआ। सैटेलाइट इमेज और लोकल मीडिया की तस्वीरें से ये साफ था कि डैमेज सिर्फ टारगेट तक ही लिमिटेड था। ये भवलपुर GEMOH हेडक्वार्टर के अटैक से पहले और बाद की इमेज है। यहाँ क्वालिटिकल डैमेज लगभग 0 था। पास की बिल्डिंग पूरी तरह से सेफ रही। हमारे पास न सिर्फ सैटेलाइट फोटोज थे, बल्कि लोकल मीडिया के जरिए हमें अंदर की भी पिक्चर मिल गई। सिंह ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की भी तारीफ की और इसे गेम चेंजर बताया, जिसने पूरे ऑपरेशन के दौरान एनिमी एयरक्राफ्ट को दूर ही रखा। उन्होंने कहा, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने कमाल का कमाल किया। S-400 सिस्टम, जिसे हमने हाल ही में खरीदा था, ने पूरा गेम चेंज बदल दिया। सिंह ने आगे समझाया कि इस सिस्टम की रेंज इतनी ज्यादा है कि एनिमी के एयरक्राफ्ट अपने वेपन्स जैसे लॉन्ग रेंज गिल्ड बोम्स का इस्तेमाल ही नहीं कर पाए। उन्होंने कहा, उनके पास जो लॉन्ग रेंज ग्लाइड बोम्स थे वो एक भी बार यूज नहीं कर पाए क्योंकि हमारे S-4 सिस्टम ने उन्हें अंदर आने ही नहीं दिया। ऑपरेशन सिंदूर पर इतनी मजबूत जानकारी जैसे कि सैटेलाइट फुटेज, वेपन लेवल प्रूफ और डिटेल्ड स्ट्राइक की तस्वीरें अगस्त में इसलिए सामने आई क्योंकि उन्होंने वैलिडेट करना जरूरी था। भारत ने यह सामग्री जब तक पूरी तरह से एथेनेटिक नहीं कर ली थी, तब तक साइलेंस रखना बेहतर माना गया। कोई रास मूव नहीं किया गया क्योंकि एक भी भरोसेमंद विजुअल या टेक्निकल डिटेल लीक हो जाए तो रणनीतिक असर पड़ सकता है। इसके अलावा इस बयान से पहले मिलिट्री और टेक्निकल लीडरशिप, DRDO जैसे एजेंसी और पॉलिटिकल लीडरशिप कोऑर्डिनेट में थे, सभी बातों को एल्गिन करके, ताकि अनाउंसमेंट सारी एंगल से मजबूत रहे। और हाँ, विपक्ष ने इस मिड टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया, जैसे कि इमरान मोसाद ने कहा कि शायद हम ये स्टेटमेंट इलेक्शन कमीशन पर लगे आरोपों से ध्यान हटाने के लिए स्ट्रेटेजिकली रिलीज किया गया था। तो असल में अगस्त में यह सब इसलिए सामने आया क्योंकि प्रूफ रेडी था, कोऑर्डिनेटर कंप्लीट था और पॉलिटिकल भी टाइमिंग ठीक थी। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि ऐसे सच हर किसी तक पहुंचना चाहिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय लिखिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ऐसे ही देश से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए फॉलो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।